नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रूपरेखा। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। मार्च 2017 तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य। मसाला निर्यात 8,22,250 मीट्रिक टन के पार। पेराई उद्योग ने की आयात शुल्क 5% किए जाने की मांग। उत्पादन अधिक होने से ग्वार के दाम में कमी बनी रहने की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें खेती की में। मैं हूं ज्योत्सना और अब खबरें विस्तार से। मिट्टी की सेहत को लेकर फिक्रमंद केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रति सरकार सतर्क है। इसके लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। मिट्टी की सेहत को लेकर फिक्रमंद केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष यानी मार्च 17 के अंत तक देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बारे में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन ऐसी स्कीम है जिसमें सरकार विशेष ध्यान दे रही है। यही कारण है कि इस स्कीम को वर्ष 2015-16 में 142 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2016-17 में 362 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय मार्च 2017 के अंत तक देश के सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने के लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ हो जाएगा। इसके लिए देश के सभी 643 कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं ICAR के संस्थानों में मृदा प्रशिक्षण हेतु मिनी लैब की स्थापना की जा रही है। साथ ही पैक्सों एवं किसान समूहों को 2000 मिनी लैब की स्थापना हेतु 80% की राज्य सहायता देने का भी निर्णय किया गया है। उत्कृष्ट गुणवत्ता के मामले में मशहूर भारतीय मसालों ने विदेशी बाजारों में धूम मचा रखी है। यही कारण है कि वर्ष 2014-15 में मसाला निर्यात 8,22,250 मीट्रिक टन के आंकड़े को छू गया। भारतीय मसाले अपने उत्कृष्ट गुणवत्ता के मामले में पूरे विश्व में मशहूर हैं। यही कारण है कि पूरे विश्व में भारतीय मसालों की जबरदस्त मांग बनी रहती है। इसी मांग का नतीजा है कि वर्ष 2014-15 में मसाला निर्यात 8,22,250 मीट्रिक टन के आंकड़े के पार चला गया है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मसाला निर्यात वर्ष 2005-06 के 3,50,363 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 8,22,250 मीट्रिक टन के आंकड़े को छू गया है। बोर्ड के अनुसार भारत में 75 तरह के मसाले उगाए जाते हैं, जिनमें लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, इलायची, लौंग, धनिया, जायफल, केसर और जीरा वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान मसालों से प्राप्त आमदनी 2,397.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गई, जो अब तक की अवधि में सर्वाधिक रही है। मौजूदा समय में भारत पूरी दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। सिक्किम राज्य में जैविक खेती से उगने वाले मसालों की मांग में भी तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। मांग के अनुरूप आपूर्ति न हो पाने की स्थिति को देखते हुए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्र उद्योग पर आयात शुल्क की वर्तमान दर को घटाकर 5% किए जाने की मांग की है। सरकार के लगातार प्रयास के बावजूद देश में तिलहन उत्पादन की स्थिति में सुधार नहीं आ पा रहा है। जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों और किसानों के बेहतर वैकल्पिक फसलों की तरफ रुझान बढ़ने के कारण भारत में तिलहन उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। मांग के अनुरूप आपूर्ति न हो पाने की स्थिति को देखते हुए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी SEA ने
केंद्र सरकार से उद्योग पर आयात शुल्क की वर्तमान दर 30% को घटाकर 5% किए जाने की मांग की है। SEA के निदेशक बीवी मेहता का कहना है कि तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी तक किए नाकामी साबित हुए हैं। उत्पादन बढ़ाने के नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। श्री मेहता का कहना है कि सरकार ने आयात शुल्क की बड़ी दर किसानों के हितों के संरक्षण और तिलहन आयात को रोकने के लिए लगाया था, लेकिन सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। घरेलू तिलहन उत्पादन में गिरावट और बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों से भारत की आयातित खाद्य तेल निर्भरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में आयात शुल्क में कमी करना उद्योग के हित में होगा। मौसम की मेहरबानी से इस साल ग्वार का उत्पादन अनुमान से अधिक होने की संभावना है, जिससे इसके दाम में कमी बनी रहने की उम्मीद है। ग्वार के उत्पादन में अव्वल राजस्थान और गुजरात के कृषि विभाग के अनुसार मौसम की मेहरबानी इस साल ग्वार का उत्पादन अनुमान से अधिक होने की संभावना है। राजस्थान के कृषि विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य में इस साल 20.84 लाख टन ग्वार उत्पादन होने की संभावना है, जबकि दिसंबर में जारी किए गए अग्रिम अनुमान में 19.44 लाख टन ग्वार की पैदावार की संभावना जताई गई थी। राजस्थान के बावजूद दूसरे प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात में भी इस साल करीब 7% अधिक ग्वार उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। गुजरात कृषि निदेशालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2015-16 के दौरान राज्य में 1.79 लाख टन उत्पादन की संभावना है, जबकि पिछले साल राज्य में 1.67 लाख टन ग्वार का उत्पादन हुआ था। ग्वार कारोबारियों के अनुसार उत्पादन अधिक होने और मांग कम रहने से ग्वार के दामों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कमजोर मांग की वजह से ग्वार के दाम गिरकर 2,900 रुपए और ग्वार गम 5,400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। मांग की स्थिति में सुधार न आने से इसकी कीमतों में कमी बनी रहने की संभावना है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में बर्फबारी की संभावना है। देश में उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई भागों में बरसात होने की संभावना है। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे। किसान भाइयों, खेती से संबंधित समाचारों का आज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। खेती किसानी और कृषि जगत से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि कैसे ये किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी। इसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज आता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर किसानों को होता है। बेमौसम की मार फसल को नुकसान तो करता ही है, किसानों के लिए ये नुकसान उन पर भारी कर्ज के रूप में होता है, जो पहले से ही अपनी फसल के लिए कई जगहों से कर्ज लेते हैं। किसानों को कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए ही लाई गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है ये योजना, आइए देखते हैं। कृषि मात्र हमारी आय का साधन नहीं, योजना पर विश्वास करें, एक बार प्रयोग करके देखें और
विस्तारित एवं व्यापक है, जिसमें फसल हानि के लिए विस्तृत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों को खेतीबाड़ी की नई विधियों, प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। ये विचार स्वाभाविक है कि बीमा योजना तो पहले भी थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पहली बीमा योजना की कमियों, खामियों को दूर करके के आसपास के खेतों में नुकसान ना भी हुआ हो। आज स्थिति ऐसी है कि एक योजना से जुड़ते नहीं, सिर्फ 20 किसान जुड़ते हैं और फसल का नुकसान भी 12, 15, 25 गांवों के बीच में क्या स्थिति है उसका हिसाब लगाया जाता था। हमने इस बार निर्णय किया, अकेला एक किसान होगा गांव में और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई, ओले गिर गए, पानी किया, अकेला एक किसान होगा गांव में और मान लीजिए उस बीमित किसान बुआई नहीं कर सका तो वो बीमित राशि का 25% राशि का दावा कर सकेगा। फसल पकने के बाद कटाई के दौरान अथवा उपरांत भी फसल को होने वाले नुकसान को इसमें शामिल किया गया है। सभी खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलें, बागवानी फसलें इस योजना के अंतर्गत कवर की गई हैं। प्रश्न है कि फसलों को बीमित कराने के लिए किसान को कितना प्रीमियम देना होगा। पुरानी फसल बीमा योजना में प्रीमियम 15% तथा नई योजना में प्रीमियम की दर न्यूनतम रखी गई है। सभी खरीफ फसलों, चाहे खाद्यान्न फसलें अथवा तिलहनी फसलों के लिए किसानों को प्रीमियम देना है 2%।
रबी खाद्यान्न तथा तिलहनी फसलों के बीमा हेतु प्रीमियम 1.5% तथा सालाना वाणिज्यिक अथवा बागवानी फसलों के बीमा हेतु प्रीमियम की दर 5% होगी। कैपिंग का प्रावधान पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिससे किसानों को पूरा फायदा मिलेगा। कम प्रीमियम में ज्यादा जोखिम कवर होगा तथा बीमित राशि की पूरी रकम के मुताबिक हर्जाना मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं में जो फसल नुकसान हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, उसकी पूरी भरपाई राहत से नहीं हो सकती थी। इसलिए देश में फसल बीमा योजना चल रही थी और उसमें इतनी विसंगतियां थी कि जिसके कारण किसानों का जो नुकसान होता था, जितना का नुकसान होता था उसको नहीं मिलता था। एक तो पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रीमियम का रेट था, किसान को ज़्यादा प्रीमियम भी देना पड़ता था। इस सब के बावजूद किसान का नुकसान यदि 1 हेक्टेयर में 30,000 एकड़ की धान की खेती में लागत हुआ तो सरकार को अपने खजाने से पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए कैपिंग कर दिया था। प्रीमियम भी ज़्यादा लेना और किसान को पूरी भरपाई नहीं हो, इसके लिए कैपिंग। अगर 30,000 लागत है तो मुश्किल से उसको जिस जिले का जिस प्रकार का जो प्रीमियम का दर है समानुपातिक तरीके से वो कम हो जाता था। यदि 30,000 का है तो 10,000 मिला, 15,000 मिला। दूसरा कि फसल की कटाई हो गई, उसके बाद खेत में यदि पड़ा हुआ है तो उसका बीमा नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक प्रकार से किसानों के लिए अमृत की तरह योजना है और इसमें पूरे देश के अंदर रबी का फसल 1.5% और खरीफ के फसल के लिए 2% प्रीमियम देना एक बहुत बड़ा किसान के लिए राहत का ये निर्णय हुआ कि रबी में 1.5%, खरीफ में 2% और समान रूप से पूरे देश में हर किसान को बीमा कराने पर देना है। फिर दूसरा कि जो कैपिंग था वो कैपिंग हटा दिया गया और किसान का यदि 1 हेक्टेयर में 30,000 का लागत है, 30,000 का बर्बाद हुआ तो कोई कैपिंग नहीं होगा, 30,000 का 30,000 उसका भुगतान होगा। इस योजना में देश भर को शामिल किया गया है, यानी कोई भी राज्य संघ शासित शामिल हो सकता है। पर इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय उड़ीसा के क्षेत्रों को मिलेगा। ज्यादा जोखिम झेलने वाले किसानों की खेती सुरक्षित हो पाएगी। इस योजना के अंतर्गत जो किसान कृषि कार्यों, बीज, खाद, उर्वरक, यंत्र आदि के लिए कृषि ऋण लेते हैं, उन्हें तो बीमा कवर दिया ही जाएगा। साथ ही ऋण न लेने वाले किसानों को भी बीमा के सुरक्षा कवर के घेरे में लाने पर बल दिया जाएगा। ऋण न लेने वाले किसान निकटतम बैंक व निश्चित की गई बीमा कंपनी के पास जाकर फसल बीमा करा सकते हैं, जबकि ऋण लेने वाले किसानों का प्रीमियम बैंक ही बीमा कंपनी को भेज देगा। कितनी राशि का बीमा करवा सकते हैं ये तय होगा जिला स्तर की तकनीकी समिति द्वारा अलग अलग फसल के लिए तय किए गए एक वित्तीय पैमाने से। अभी तक देश के मात्र 23% किसानों को बीमा के अंतर्गत कवर किया जा सका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य है देश के 50% किसानों की फसलों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करना। देश के लगभग 13.5 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अक्सर शिकायत रहती है बीमा के क्लेम के बारे में। सही समय पर प्रीमियम भरने पर भी किसान का जब नुकसान होता है तुरंत जरूरत होती है पैसे की, मगर क्लेम के लिए 100 झंझट उठाने पड़ते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। सीधी बात कि जरूरत के समय पैसा नहीं मिलता। इस योजना की अहम प्रावधान ये किया गया है कि बीमा के क्लेम के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद 25% दावा संबंधित किसान के बैंक खाते में तुरंत सीधे पहुंच जाएगा। आकलन उसके बाद किया जाएगा और उसके अनुसार शेष भुगतान किया जाएगा। किसान को दावे के तुरंत भुगतान हेतु नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया जाएगा। स्मार्टफोन के जरिए फसल कटाई का आकलन तस्वीरें खींचकर सर्वर पर डाली जाएंगी, जिससे बीमा कंपनी को आंकड़े जल्द हासिल हो जाएंगे। उपज डाटा का समयबद्ध, विश्वसनीय और पारदर्शी आकलन वास्तविक समय आधार पर किया जाएगा तथा बीमा कंपनी को हर्जाना देने में कम समय लगेगा। मौसम की मार से, ऋण के भार से सुरक्षित करेगा सुरक्षा कवच। मुश्किलों में हौसला अफजाई, नुकसान की भरपाई करेगा सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान और खेती के हित में किए गए सभी प्रावधानों का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा किसानों की खेती सुरक्षित हो,
आय निरंतर हो, मजबूत हो किसानों का मनोबल और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि मजबूत हो। खेती के उन्नत तरीकों की जानकारी, बीज खरीदने व विशेषज्ञों से चर्चा के लिए 19 से 21 मार्च 2016 को पूसा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कृषि उन्नति मेले में पधारें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृषि उन्नति मेले में 19 मार्च को किसानों के बीच रहेंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। खेती किसानी में नई जानकारी के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन। अब समय है आपसे अनुमति लेने का। नमस्कार।